रही है। यहाँ पे देखिए, द फंक्शन ऑफ द पॉजिटिव कैटलिस्ट इज टू लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट पहले इतना एक्टिवेशन एनर्जी था, अब कम कर दिया। आगे, द ग्रेटर द डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इतना ये डिक्रीज हुआ विदाउट, क्या बोला, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट और रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट, तो ये इतना एनर्जी कम आ जाएगा। तो अब क्या करेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है मैत्री? तो पॉजिटिव कैटलिस्ट में बढ़ जा रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द रिएक्शन फॉलो द पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। इन दिस कंडीशन लार्जर नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आर एबल टू क्रॉस ओवर द एनर्जी बैरियर एंड थस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। लेकिन अगर निगेटिव कैटलिस्ट की बात करें तो वो क्या करेगा, अगर ये वाला केस लेते हैं तो ये घटा देगा। तो यहाँ पे डायग्राम तो खैर इसके लिए नहीं दिया है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैत्री सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। ओके, वेरी गुड। हाँ सर, यस सर, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, जबकि निगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। ये तो पॉइंट हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है रेट लॉ करके आता है। तो रेट लॉ हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था, रेट लॉ को फिर से देख लीजिए आप। रेट लॉ क्या है, द इक्वेशन विच रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज रेट equation or rate law. Rate law is expression in which the reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant with each term raised to some power, which may be or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in balanced chemical reaction. चलिए, क्या बोला जा रहा है उसको मैं समझा देता हूं कि रेट क्या बोला जा रहा है कि रेट इज प्रोपोर्शनल किसके होगा, कि रिएक्टेंट के ना, रिएक्टेंट के पावर में होगा, रिएक्टेंट के पावर में होगा, ये होगा रेट। ठीक, तो यहां पे देखिए NaNB करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रेट हम लोग क्या लिखेंगे, R प्रोपोर्शनल टू A की पावर N कॉफिशिएंट है और B की पावर M कॉफिशिएंट है। तो रेट अगर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो K रेट इक्वल टू K A पावर N B पावर M। रेट इक्वेशन ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली। क्या ये बात समझ में आ रही है कि रेट को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, रेट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट पावर N। N मींस कॉफिशिएंट, आप समझिए। आगे बोला जा रहा है रेट कांस्टेंट। अब देखिए, ये जो K है ये रेट कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इज यूनिटी, है ना। तो जब अगर इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी में है तो K की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, है ना, टू द रेट ऑफ रिएक्शन। आगे क्या बोला है, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर ए बी आपका प्रोडक्ट दिया जा रहा है और दोनों का कंसंट्रेशन यूनिटी है, तो क्या बोला जा रहा है कि इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन बी इज टेकन इन लार्ज इन एक्सेस देन ए द रेट ऑफ डिपेंड्स ऑन ए ओनली। क्या मतलब हुआ कि अगर अगर अपना जो कंसंट्रेशन एक का ज्यादा है और दूसरे का कम है तो ज्यादा वाले का कंसंट्रेशन लेंगे। क्या बोला है, इसी में अगर ए बी करके आपके पास रिएक्शन दिया, ए बी करके अपने पास रिएक्शन दिया, तो ए बी के केस में बोल रहा है कि एक का जो कंसंट्रेशन है, एक का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, ज्यादा है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज टेकन इन लार्ज, बी का लार्ज है, लार्ज एक्सेस, देन द रेट ऑफ रिएक्शन किस में देगा, ए के करिस्पॉन्ड में, क्योंकि बी का जो लार्ज है वो चेंज नहीं होता है, लार्ज जो है नो चेंज। अगर लार्ज कंसंट्रेशन है तो वो नो चेंज आएगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, जो लो कंसंट्रेशन होगा, जिसका लो कंसंट्रेशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपका यही है, यही दिया गया है कि रेट जब होगा किस पे डिपेंड करेगा, ए पे। मान लीजिए एक हमारे पास रिएक्शन है, Na और Mb करके प्रोडक्ट दिया है, तो रेट आपका क्या है, A पावर N B पावर M। तो रेट क्या है, K A पावर N B पावर 0। क्यों B पावर 0 लिखा, कोई बताइए तो मैत्री, B पावर 0 क्यों लिखा? सर क्योंकि द इफ इनिशियल B का कॉन्सेंट्रेशन लार्ज है, डिपेंड करेगा बी टू द पावर 0
हाँ, तो अगर यस लार्ज सर। है तो उसको नो चेंज है, नो चेंज है तो मतलब हम जीरो लिख दिए। तो आपका रेट जो डिपेंड करेगा के ए, के यू नो इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट पर यूनिट यू नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अब के की अगर लिखेंगे यूनिट तो रेट अपॉन रिएक्टेंट के पावर में आ जाएगा। भाई यही तो है, रेट इज इक्वल टू क्या है, के पावर के ए के पावर में एन है। तो अगर के लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रेट अपॉन क्या हो जाएगा, यस रेट सर। अपॉन हमारे पास ए पावर एन आएगा। और ये क्या है, मोल पर लीटर, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर। तो अगर हम इसकी यूनिट लिखें तो क्या हो जाएगा, तो रेट का क्या है, पर सेकेंड आता है। तो हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं कि मोल आएगा, ठीक है, लीटर इनवर्स आएगा और आपका सेकेंड इनवर्स आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे मोल 1 - n है, ठीक है, किस ऑर्डर का रिएक्शन है उसके लिए, L-1, ये भी 1 - 1 है। अच्छा अच्छा, ये न्यूमरेटर में है तो ये भी नीचे है तो ये भी निगेटिव में आएगा। आगे देखिए ना, हम ये रेट के लिए तो शुरू में ही बता दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन करवा करके। देखिए यहाँ पे इधर में शायद कुछ दिया होगा। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके लिए रेट लिखा गया है, 2NOCl है। तो रेट लिखेंगे तो रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो आपका रेट R इजकल टू क्या हो जाएगा, के NO के पावर में क्या आ जाएगा, 2 कॉफिशियंट है तो NO पावर 2 Cl2। SOCl2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट इजकल टू के SO2Cl2। 2HI है तो आपका रेट इजकल टू के HI पावर 2। बात समझ में आ रहा है, H2 + I2 है तो आपका रेट के H2 इन वन यस ब्रैकेट I2 वन सर। ब्रैकेट, हाँ, H2O2 तो KH2O2 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे CH3COOH है और आप NaOH है। अब इसको लेंगे तो ये आपका ये रिएक्टेंट के पावर में एक एक आ जाएगा, ये रेट लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से रेट आपका चेंज होगा। रेट ला इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे दिया है रेट इजकल टू 1/2 क्या है, HI प्रोडक्ट अपॉन dt, है ना, प्रोडक्ट अपॉन dt। या यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या मतलब है कि रेट का जो आएगा कि K1H2I2 - K2HI का स्क्वायर। ये हमको समझना होगा कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है, इसमें बढ़िया से नहीं दिया है कि ये यहाँ पे ऐसे होगा और नीचे ऐसे होगा, तो हम लोग रेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपका रेट कैसे होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब HI का, ठीक है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के क्या लिखेंगे, के HI के फॉर्म में लिखेंगे ना, फॉरवर्ड ये इधर में जाएगा तो रिएक्टेंट ए हो जाएगा ना। जब फॉरवर्ड रिएक्टेंट लिखेंगे तो रिएक्टेंट ये होगा H2I2। अब बैकवर्ड जाएगा तो रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, बोलिए। फॉरवर्ड के लिए तो रिएक्टेंट H2I2, तो बैकवर्ड के लिए क्या होगा, यस सर। यस बैकवर्ड के सर। लिए HI हो जाएगा। तो फॉरवर्ड के लिए हम लोग H2I2 लिखें और बैकवर्ड के लिए HI लिखा। तो बात समझ में आ रही है ये। हाँ सर। आगे देखिए, देखिए रेट ला इक्वेशन इन्वॉल्विंग द साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन में मतलब साथ साथ जो चल रहे हैं, मान लीजिए एक्टिनियम है जो है ये टूटा जा रहा है, तो एक K1 में टूट रहा है तो एक थोरियम बन रहा है और दूसरा फ्रांसियम बन रहा है। तो रेट ला फॉर्मेशन ऑफ थोरियम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K1 है नो एक्टिनियम का, और फॉर्मेशन ऑफ फ्रांसियम तो K2 इसका लिखेंगे। तो रेट जब लिखेंगे दोनों का टोटल रेट लिखेंगे तो K1 K2 आ जाएगा और एक्टिनियम तो दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा। तो अगर पैरेलल में कोई रिएक्शन चल रहा है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन चल रहा है, तो उसके क्या करेंगे कि दोनों रिएक्शन का कांस्टेंट और फिर रिएक्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों रिएक्टेंट रिएक्शन का कांस्टेंट K1 K2 जोड़ दिया और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिनियम कर दिया। अब देखिए इसी के साथ में हमारे पास क्या है कि करेक्टरिस्टिक, कुछ करेक्टरिस्टिक है आपके किसके, रेट कांस्टेंट के, ठीक है। तो
क्या कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक बोला जा रहा है कि रेट कांस्टेंट इज मेजर्ड ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या मेजर कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के, फास्टर इज द रिएक्शन। सिमिलरली स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के इंडिकेट द स्लोअर ऑफ द रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट जो के है वो क्या मेजर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ज्यादा के की वैल्यू है तो फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और कम वैल्यू है तो आपका स्लोअर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। दूसरा पॉइंट अगर देखें, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का नेचर क्या है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कांस्टेंट, इट इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन एट द फिक्स टेम्परेचर। मतलब के की वैल्यू क्या है कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, कि वो गैसियस है कि आपका सॉलिड है या लिक्विड पे, उस पे डिपेंड कर रही है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन एट फिक्स टेम्परेचर। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू डिफर कर जाएगी। जैसे आर्हेनियस रिएक्शन पे हम लोग देख ही रहे हैं कि आपका डिफरेंट, अगर लॉग क्या बोल रहे हैं K2/K1 आ रहा है, कब आ रहा है कि जब टेम्परेचर आपका T2 से T1 हो रहा है या T1 से T2 हो रहा है। डिफरेंट रिएक्शन है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, वो तो चलिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्या इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, जो भी रेट कांस्टेंट होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है उस पे डिपेंड नहीं करता है। जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन, ये डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन चेंज विथ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ ये चेंज होगा और के साथ किसी के साथ चेंज नहीं होगा। आगे क्या बोला है कि इसका जो रेट का के की वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है कि उसका ऑर्डर क्या है। अगर ऑर्डर 1 है तो कुछ होगा, 2 होगा तो कुछ होगा, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। कुछ समझ में आ रहा है मैत्री? हेलो। Yes, sir. हाँ, थोड़ा बहुत आप रिफ्रेश कर लो, थोड़े थोड़े पॉइंट, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा। अगर हम इसमें दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं, अगर सेकंड पॉइंट को लेते हैं, तो हमारे सेकंड पॉइंट है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग करते हैं कि ऑर्डर जो होता है सम ऑफ पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द सम ऑफ पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, या बोल रहे हैं फ्रैक्शनल निगेटिव, होल नंबर या इंटीजर, कुछ भी हो रहा है। आगे क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंटल मेथड। चलिए उसकी बात नहीं है, ओके। स्टोइकोमेट्रिक के इक्वेशन के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है ए, तो एक्स मोल ऑफ ए प्लस वाई मोल ऑफ बी प्लस जेड मोल ऑफ सी गिविंग द प्रोडक्ट। तो रेट क्या हो जाएगा, के इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स बी पावर वाई फी पावर। तो ऑर्डर क्या लिखेंगे, सबके पावर में जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि द सम ऑफ पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो इसी के पावर को जोड़ दिया तो आपका ऑर्डर निकल गया। एक क्वेश्चन इसमें दिया है, इसका ऑर्डर पूछा जा रहा है कि 1/2 मोल ऑफ ए 3/2 मोल ऑफ बी, इसका ऑर्डर निकालिए। तो रेट पहले लिखेंगे तो ए की पावर 1/2 बी की पावर 3/2, तो ऑर्डर लिखेंगे तो 1/2 और 3/2 जोड़ दीजिए, तो आपका 1/2 प्लस 3/2 तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब मान लीजिए इसी तरीके से आपके पास और क्वेश्चन आएंगे बीच बीच में, उसको करेंगे। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि अब जीरो ऑर्डर में तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होगा, द रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसके केस में कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, इंडिपेंडेंट रहता है। मतलब क्या होगा, रेट जो होगा किसी रिएक्टेंट के पावर में होगा, जो भी रिएक्टेंट के पावर में क्या हो जाएगा, जीरो।
ठीक है, वो चेंज ही नहीं होगा। तो किसी भी वैल्यू के पावर 0 होता है तो उसका मतलब 1, तो वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देख रही है क्या बोला है कि सम एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या बोला है, H2 प्लस Cl2, ये 2HCl दिया जब यू एच बी लाइफ में है। आगे क्या बोला है, NH3 अगर मोलिबेडनम और आपका एच बी लाइट से लिया है एच म्यू लाइट, तो आपका क्या है N2 प्लस 3H2 दिया, तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया भी क्या हुआ, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ। अगर HI का लिया, इसका भी डिकम्पोजिशन H2I2, ये भी जीरो ऑर्डर हुआ। मतलब ये हुआ कि इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इन सबका कॉन्सेंट्रेशन, इन्वायरमेंटल कॉन्सेंट्रेशन H2 और I2 या 2NH3 या AHI बहुत ज्यादा होगा, तो रेट होगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन पे जब डिपेंड नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मान लीजिए इसको एक रिएक्शन से समझाया गया है कि ए प्रोडक्ट दे रहा है, तो जो रेट लिखेंगे वो क्या है, के ए पावर 0 आ जाएगा। तो k की वैल्यू लिखेंगे CO माइनस सी अपॉन टी, तो x बाई टी आ जाएगा। चलिए ये वाला तो खैर बाद में हम लोगों को देखना है कि ये वाला चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करेंगे, अगर इसका चेंज नहीं हो रहा है तो CO इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम टी, x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी। आगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे आप देखिएगा, इस साइड में देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमारा जो रेट था ना, वो डिपेंड नहीं किया, किसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं किया, कि हमारे पास रिएक्टेंट के पावर में अगर जीरो ऑर्डर है तो रिएक्टेंट के पावर में ये हमारा जीरो रहेगा। आगे क्या बोल रहा है कि अगर हाफ लाइफ पीरियड हम लोग निकालें, तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है तो आपका ये हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, 2k बराबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 2 के बराबर हो जाएगा। अब इसका यूनिट तो क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड है। इसके लिए हम अगर डिटेल में आपको करके दिखाएं तो कैसे कर सकते हैं, रुकिए मैं दिखाता हूं इसको डिटेल में, कहीं स्पेस मिल जाए तो आर हमारा जो है प्रोडक्ट बनाया, तो रेट हम लोगों ने लिखा, क्या लिखा, रेट जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे के, और आपका जो प्रपोर्शनल में आएगा ये आएगा आर इसका। अब रेट का मतलब क्या हुआ कि डी आर बाई डी टी हुआ, ठीक, इसकल टू क्या हो जाएगा, के आर के पावर में 0। ठीक, अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो डी आर बाई डी टी करेंगे तो, है ना, इसको करेंगे तो डी आर बाई डी टी किया दोनों साइड में, तो आपको क्या मिलेगा, है ना, के, और आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर की पावर 0, है ना। इसको जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट हटा देंगे यहाँ पे, तो आपका क्या आएगा, रेट इजकल टू जो आएगा जो भी वो आएगा, है ना, के, और इसके आर की पावर 0 है तो ये आता है आपका, इसमें इसका डिराइव करके नहीं दिया है ना इसमें, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें डिराइव ही नहीं किया है। मतलब के को सीधे लिख दिया कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और टाइम आपका चेंज नहीं हुआ तो एक्स बाई टी कर दिया। चलिए इसको जीरो ऑर्डर को रहने दीजिए, इसी तरीके से हम देखते हैं, दूसरे बुक से पढ़ाना पड़ेगा एनसीईआरटी से, इसमें नहीं डिटेल में दिया है। हम फर्स्ट ऑर्डर बताते हैं, हाँ, ये हम जब पढ़ा रहे थे तो अच्छे डिटेल में कराए थे, वहां पे भी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसके लिए आर लिखेंगे तो K1 ए की पावर 1, तो रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, और k क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो a माइनस एक्स क्या हुआ कि a अगर इनिशियल है, a इनिशियल है तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। a इनिशियल है तो a माइनस एक्स फाइनल, तो रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर लिखेंगे dx बाई डी टी तो k आ जाएगा, और फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इक्वेशन फॉर द रेट कांस्टेंट K1 इजकल टू ये 2.303, जब इसका लॉगरिथम निकालेंगे लॉग, तो ये वैल्यू आएगा। क्योंकि इसको मैं, हमारे पास बुक तो यहाँ पे है ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ इसको।
क्योंकि आप कंफ्यूज्ड मत हो जाना, क्योंकि ये हाफ लाइफ पीरियड आप समझ ही नहीं पाएंगे। जो हम लोग पहले देखे थे ये हाफ लाइफ पीरियड आपको नहीं समझ में आएगा। इसका रुकिए मैं दूसरे बुक से लेकर के समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम रेट समझाने के लिए इसको डाउनलोड किए हैं, तो यहाँ पे आपको रेट समझ में आएगा, इसमें ज़्यादा अच्छे से समझाया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हो गया ना, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन ये भी हो गया। रेट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, आर से प्रोडक्ट बना, ठीक। तो रेट लिखेंगे कि डी माइनस डी आर बाई डी टी, क्योंकि आपका ये चेंज होगा। तो अब डी आर बाई डी टी निकालेंगे तो आर के क्या हो जाएगा, के आर की पावर जीरो। रेट क्या लिखेंगे, रेट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट पावर जीरो, ठीक है इसके लिए। तो आर रेट इजकल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के आर की पावर जीरो। नहीं समझ रही हैं ये बात को? सर समझ रही हूँ। तो अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब इसको इंटीग्रेट आप करेंगी तो आपका क्या है, बोथ साइड में अगर आप इंटीग्रेट करें कि कि आप इसको अगर लिखें रेट को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी लिखेंगे। तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी लिखेंगे, ये रेट डी आर बाई डी टी, ठीक है। और ये आर कॉन्सेंट्रे मोलर कॉन्सेंट्रेशन में होगा। तो ये इक्वल टू किसके बराबर है, के और आर के, है ना, आर के पावर में जीरो है के। तो अगर इसी को हम लोग डी आर के इसमें लिखें, डी आर, तो इसकल टू क्या हो जाएगा, के आर की पावर जीरो और यहाँ पे आ जाएगा डी टी, ये। तो आर की पावर अगर जीरो है, आर की पावर जीरो है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। तो आपका डी ए आर आएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या है, के इंटू वन, और आपका ये जो इधर में है आपका डी टी है। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना, इंटीग्रेट करिए के डी टी। तो जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगी तो आपका क्या आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, के टी, है ना, माइनस साइन के साथ रहेगा क्योंकि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। के टी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई आ जाएगा, के टी प्लस आई। ये आया इक्वेशन वन, ठीक। ये इक्वेशन। अब बोला जा रहा है कि इफ एट टाइम टी एच कल टू जीरो, एट टी एच कल टू जीरो, तो आर इसी वैल्यू में लिखेंगे, तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, तो के इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो आर इजकल टू क्या आ जाएगा, आर इजकल टू आई। तो ये इक्वेशन मान लीजिए टू। तो फ्रॉम वन एंड टू अगर करें, फ्रॉम वन एंड टू, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर, ठीक है, इक्वल टू माइनस के टी, और आई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे आर आ रहा है, ठीक। यहाँ पे अगेन आर आ रहा है। तो देखिए ये आर आएगा, तो एट टी इजकल टू जीरो, तो यहाँ पे ये वैल्यू आर की जगह पे आर नाट आएगा। ये टाइम जब जीरो है तो आर नाट आएगा। तो अगर हम लोग इसको माइनस के टी को इस साइड ले आए, तो के टी आएगा तो क्या है, आर नॉट अपॉन क्या, माइनस क्या आ जाएगा, आर। समझ में आप समझ पा रही हैं, के टी इजकल टू आर नॉट अब माइनस आर। तो के इजकल टू क्या हो जाएगा कि ए आर नॉट माइनस क्या आ जाएगा, आर अपॉन टी। तो यही इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे यहाँ दिया है कि के इजकल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। हेलो,
मैत्री सुनाई दे रहा है क्या अभी आपको? मैत्री आपको सुनाई दे रहा है? मैत्री, आर यू लिसनिंग? यस। ओके। तो ये वाला समझ में आया, रेट कांस्टेंट के? ये वाला कि दोबारा? यस सर। हाँ। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट ये है। अब इसी को अगर हाफ लाइफ पीरियड अगर निकालें, इसके लिए जो उसमें नारायणा बुक में बहुत टफ करके दिया है, हाफ लाइफ पीरियड, तो टी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2, है ना? टी का तो क्या हो जाएगा? टी अगर, या तो ऐसे लिखें कि अगर हमारे पास दूसरे फॉर्म में भी हम समझा देते हैं आपको, कि अगर हम लोग टी लिखने, टी अगर अगर हम लोग टी लिखें, टी अगर 1/2 है, तो जब आधा टाइम होगा तो आर नॉट जो है, आर नॉट, तो आर नॉट कितना हो जाएगा? अपने कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए? आधे टाइम में जब टाइम आधा बचेगा, यस सर। यस सर। तो वो आधा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो इसी में, इस वाले इक्वेशन में पुट करिए वैल्यू को। तो k इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं, आर नॉट की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं R0/2 माइनस आर लिख रहे हैं, और डिवाइडेड बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? t। ओके। अच्छा, आर की जगह पे ना ये होगा, तो अगर हम देखें, ये R0/2 नहीं होगा, R/2 होगा। ये R/2 होगा, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जब आधा बचेगा तो R/2 कहलाएगा। तो देखिए के जो आएगा यहाँ पे, जब हम लोग के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? कि अगर हम लोग लिखें, इसको सॉल्व करेंगे, ए टी 1/2, तो टी बाई 1/2 आएगा। तो इसका एलसीएम लेकर के हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा? कि आर माइनस आर नॉट बाई 2, ये आ जाएगा इंटू टी हाफ आएगा। और इसको अगर लिखेंगे हम लोग, के लिखें, के या टी हाफ ले जाए, तो क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रहा है, ये रुकिए यहाँ पे देखता हूँ। भी कंफ्यूजन हो जाता है, आदमी भूल जाता है इसको। हाफ लाइफ पीरियड, तो ये टी हाफ के जगह पे आर इजकल टू 1/2 आर नॉट है। तो इस वाले इक्वेशन में उन्होंने पुट किया, तो आर नॉट, है ना, माइनस ये है, आर नॉट सही हम लोग लिख रहे थे शुरू में। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो आर नॉट हुआ, और आपने क्या किया, ए बी आर नॉट ही बचेगा जब आपका ये है, 1 सेकेंड, आर नॉट माइनस आर। तो आर की जगह पे आर नॉट लिखना है, आर की जगह पे आर नॉट होगा, आर नॉट में चेंज नहीं होगा, तो आर नॉट की जगह पे आर नॉट। दिस इज द रेगुलर। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो एनी टाइम आप लोग क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम लोग टी 1/2 लिख रहे हैं, तो आर नॉट एज इट इज है, माइनस क्या है, R0/2 है, अपॉन क्या आ जाएगा, के। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेकर के, तो 2R0 माइनस क्या आ जाएगा, R0 अपॉन क्या हो जाएगा, 2K। ठीक। आगे तो 2R माइनस आर क्या हो जाएगा, तो R0 अपॉन क्या आ जाएगा, 2K। तो टी हाफ इजकल टू क्या हो जाएगा, टी हाफ देखेंगे तो R0 अपॉन 2K। देखिए, तो यही जो नारायणा बुक में था, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो देखिए हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पे देखिए, हाफ लाइफ पीरियड क्या है, R0 अपॉन 2K। देखिए तो समझ में आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? फिर समझाओ यस मैत्री, सर। फिर समझाओ इसको, हाफ लाइफ पीरियड को। हाँ सर। हाँ सर। दोबारा समझा दूं? मैं समझ रहा हूँ। दोबारा समझाऊं कि छोड़ दूं? सर हो समझ गया।
हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है। अब देखिए ये इसके लिए हमने बताया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसके लिए भी हमने बता दिया था। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं तो उसका जो पावर में जो चेंज होगा वो जीरो नहीं होगा, ये पावर में वन होगा। तो यहाँ पे देखिए डी आर बाई डी टी जब लिखा गया है तो कितना लिखा है, पावर में के आर लिखा गया है। मतलब आपका इसके पावर में जीरो नहीं है, आपका कितना है, वन है, के आर। अब इसी को क्या करेंगे, अगर इंटीग्रेट करना है तो सिमिलर टर्म को एक साथ ले लेते हैं। तो अगर हम लोग डी आर बाई डी टी है तो हम लोग क्या लिखें कि आपका आर को इधर ले लीजिए और टी को उधर भेज दीजिए, क्योंकि सिमिलर टर्म का आपका इंटीग्रेशन होता है। तो डी आर बाई ये आर है और इसकल टू क्या है, माइनस के डी टी हो गया। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट इक्वेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ए वाला इक्वेशन वन आ जाएगा। अगर इसी में अगर हम लोग, यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का देखना है ना, हाँ, तो ये हो गया इक्वेशन वन। अब यही पे बोला जा रहा है कि अगर हम लोग कि आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइन इजिली। अगर टी इक्वल टू जीरो तो आर इक्वल टू आर नॉट होगा। तो हमने इस इक्वेशन में, इक्वेशन वन में हमने क्या लिखा कि एल एन आर नॉट कर दिया, आर की जगह पे आर नॉट लिख दिया और टी की जगह पे जीरो लिख दिया। तो एल एन आर नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई। ये क्या हो गया, एल एन आर नॉट इक्वल टू क्या हो गया, आई। तो एक इक्वेशन टू। अब आई की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो अगर हम लोग एल एन आर की वैल्यू क्या लिखे, माइनस के टी प्लस क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू एल एन आर नॉट ये लिख दिया। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. तो आगे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी में जब रीअरेंज करेंगे इसी को, इसको तो रीअरेंज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के टी को इस साइड ले आइए। तो ये क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट हो जाएगा, एल एन आर नॉट माइनस क्या आ जाएगा, एल एन आर, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। तो देखिए ये क्या है, अब एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। अब लॉग, आपको लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, Log A upon B. तो इसी इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने अरेंज कर दिया। तो log ए अपॉन बी, तो है ना, अच्छा log ए अपॉन बी, निगेटिव साइन आएगा ना यहाँ पे, के टी इस साइड खींचा तो निगेटिव हो गया। तो ए अपॉन बी हुआ। देखिए रीअरेंज करने के बाद एल एन आर अपॉन इन्होंने आर नॉट किया है। कैसे किया है, एल एन आर अपॉन आर नॉट, उल्टा कर दिया है क्या बुक में, या हम लोग अच्छा हम लोग रीअरेंज नहीं कर पा रहे हैं क्या। के टी को अगर इस साइड लेंगे, इस साइड, तो आर नॉट माइनस आर हो जाएगा। तो आर नॉट, अच्छा के टी को अगर इन्होंने क्या किया, वहीं रहने दिया है, के टी को क्या किया, इधर ही रहने दिया है, थोड़ा सा टफ करके इन्होंने सॉल्व किया है। एल एन आर किया है माइनस एल एन आर नॉट, ठीक है, इस तरीके से किया है। तो आपने, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या किया, एल एन किया, ए आर अपॉन क्या हो गया, ये आर नॉट हुआ, है ना, एल एन आर अपॉन आर नॉट हुआ, ये हुआ माइनस के टी। ठीक, आगे जब इन्होंने क्या किया, आगे क्या किया है कि अगर इसको के टी को, इन्होंने क्या किया, के टी को इस साइड लाया, ठीक है, ये यहाँ से समझी होती तो समझ में आ गया होगा, आ गया होता। अगर के टी भी लेकर के हम लोग समझ रहे थे शुरू के इसमें कि के टी इक्वल टू लिया तो आपका एल एन आर नॉट, ठीक है, बुक को देखेंगे तो थोड़ा सा तो कंफ्यूजन होगा। ये हुआ, तो आपने क्या बोला, के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन क्या है, आर नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, आर नॉट अपॉन आर। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर के लिखें, के, तो वन बाई टी आ जाएगा, एल एन क्या आ जाएगा, ए आर नॉट अपॉन आर। ये देखिए, ये सेकेंड इक्वेशन देखेंगे तो समझ में आएगा, ये वाला के टी के इजकल टू वन बाई टी एल एन आर नॉट अपॉन आर, ये आ रहा है समझ में आपको। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर यही बोला जा रहा है कि, अब इसी इक्वेशन में बोला जा रहा है कि टाइम टी वन, अगर फ्रॉम इक्वेशन 4.8, तो एल एन आर वन और के टी वन, एल
इंटू एल एन आर टू, T2 के लिए बोला। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन जो आएगा वो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि k इजकल टू 1/T2 माइनस T1 ln R1 R2। अब ln को अगर नेचुरल लॉगरिथम में करेंगे तो ln इजकल टू क्या हो जाएगा 2.303 लॉग। तो ln की जगह पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लॉग कर दिया। तो 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना देखिएगा, है ना। हाफ लाइफ पीरियड अगर देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो टी हाफ की जगह पे अगर आर लिखेंगे तो आर नॉट बाई टू हो जाएगा, है ना। जो कॉन्सेंट्रेशन टी हाफ पे बचेगा वो आर नॉट बाई टू होगा। तो आप के इजकल टू अगर लिखेंगे 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग आर नॉट, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर की जगह आर नॉट बाई टू। तो आर नॉट बाई टू करेंगे तो ये आर नॉट कैंसिल आउट, ये टू होगा। तो टू की वैल्यू लिखेंगे 0.3010, तो टी हाफ की वैल्यू आएगी 0.693 अपॉन के, ये वाली वैल्यू। आपने नोट्स बनाया था स्कूल में जब मैं पढ़ा रहा था तो ना। Yes, sir. हाँ, तो वहां से भी आप थोड़ा थोड़ा देखना, यहाँ पे तो बहुत ही शॉर्ट में मैं पढ़ा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिखा है क्या, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट इतना, फाइंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए यहाँ पे फार्मूला हमने टी हाफ इजकल टू 0.693 अपॉन के। तो टी हाफ इजकल टू 0.693 अपॉन के, और के की वैल्यू यहाँ पे किया तो ये वैल्यू आ गया। तो टी हाफ की वैल्यू क्या है 1.26 इंटू 10 पावर 13 सेकेंड। एक और क्वेश्चन दिया है, सो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो आपका 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए ये बोला गया है कि कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितना होना चाहिए 99%। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग आर 99% निकालने हैं 99.9%, तो देखिए क्या करेंगे कि हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा आर नॉट। अब इसमें क्या करेंगे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग क्या करेंगे 99.9 अपॉन क्या करेंगे 100% कर देंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा कि आर नॉट आएगा, आर नॉट माइनस क्या आ जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.999, ये क्या आ जाएगा आर नॉट, ये होगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ये वाला लाइन समझ में आ रही है, ये वाला आपको। Yes, sir. तो ये वाले वैल्यू में आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए ये वाले इक्वेशन में। तो ये वाला इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल। तो ये टी हाफ लिखेंगे तो इनिशियल अपॉन फाइनल। तो अब हमारे पास जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये वाले को, तो वन माइनस क्या करेंगे 0.99, तो करेंगे 0.99, तो आपका क्या आ जाएगा कि 1/1000 आएगा। तो है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग 1000 आएगा। तो ये क्या करेगा, ये आर नॉट खत्म होगा, ये 10 की पावर 1000। तो टी इजकल टू आ जाएगा आपका कितना आ रहा है 6.999 के अपॉन के। तो टी हाफ इजकल टू ये है ना फॉर हाफ लाइफ पीरियड के, टी हाफ 0.693 अपॉन के। तो अब टी अपॉन टी हाफ करेंगे, टी अपॉन टी हाफ, क्योंकि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सो दैट हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर टाइम टू कंप्लीट 99% इज 10 टाइम्स ऑफ द दिस वन। तो आपका जो है टी अपॉन टी हाफ इन्होंने किया है, तो आपका कितना आ जा रहा है 0.693 अपॉन के इंटू कितना आ जा रहा है के इंटू 0.693। अच्छा, इन्होंने कैसे किया है देखिए, इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए कि अगर यहाँ पे टी हाफ तो 10 टाइम्स है, तो क्या इन्होंने किया है इतना वैल्यू तो आ गया, टी की वैल्यू आ गया। और फॉर हाफ लाइफ पीरियड अगर देखें
तो T1/2 इजकल टू 0.693 अपॉन क्या आ जाएगा K। तो इतने में अगर देखें तो T की वैल्यू यहाँ पे है K की वैल्यू, तो इसमें अगर K की वैल्यू निकालें K इजकल टू कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन T हाफ आएगा। तो ये वाले इक्वेशन में हम लोग रख दें इसमें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, K की वैल्यू कैसे लिखें, T की वैल्यू यहाँ पे है। अच्छा, K की वैल्यू अगर करें तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0.693 K की वैल्यू ये आ गया। तो यहाँ पे T हाफ इजकल टू इतना है। अब इस वाले इक्वेशन से लेके T हाफ की वैल्यू 0.693 हो गया, 0.693 T हाफ अपॉन T, तो 0.693 अपॉन K है ना 693 इंटू K अपॉन 0.693। ये क्यों किया जा रहा है, तो ये 10 टाइम्स पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ही कुछ दिया है क्या, 10 टाइम्स ये शो किया गया है कि आप रेशियो बताइए हाफ लाइफ पीरियड का रिएक्शन। तो T और T हाफ में रिएक्शन पूछा जा रहा है, हाफ होना चाहिए। तो अच्छा रेशियो पूछा, तो T की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है यहाँ से, तो T की वैल्यू आपने किया और T हाफ, तो T की वैल्यू आपका 0.69 नहीं इतना नहीं है, T की वैल्यू T अपॉन T हाफ पूछा जा रहा है। तो आपका T की वैल्यू कितना है 6.909 अपॉन K है, टोटल डिवाइडेड बाय क्या है T हाफ की वैल्यू आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता ही है कितना होता है 0.693 अपॉन K। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6.909 इंटू के आएगा डिवाइडेड बाय 0.693 इंटू के कैंसिल आउट, और इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये आएगा 10 टाइम्स में कटेगा। तो आपका जो रेशियो आ रहा है T और T हाफ का रेशियो आ रहा है वो 10 टाइम्स आ रहा है प्रूफ करने के बाद। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, सो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड का कितना हो जाएगा, T इजकल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू T हाफ। नहीं समझ में आ रहा है मैत्री, दोबारा समझाऊं इसको क्या कि आप समझ जाएंगी। ये समझ रहा है। हाँ थोड़ा सा टफ है। सीडो ऑर्डर रिएक्शन मैंने बताया ही था कि जिसमें रेट लगे कि सेकेंड ऑर्डर है। यहाँ पे अगर इसके लिए रेट लिखेंगे तो H2O को लिखेंगे और इसका भी लिखेंगे तो 2 आएगा, लेकिन इसमें जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। क्या बोला है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, सो इट्स रेट क्या करेंगे H2O को छोड़ देंगे, तो आपका रेट क्या आ जाएगा, ये लिखेंगे K CH3COOH C2H5 ये आ जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ H2O कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, देन द इक्वेशन बिकम क्या रेज कल टू के हो गया, और सी है ना CH3 इसका कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। जब अब के क्या हो गया, के क्या आ जाएगा, तो के का वैल्यू आएगा के डैश के बराबर है, के की वैल्यू के डैश और H2O के बराबर है। तो ये आप देखेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें कुछ खास नहीं है। अगर शुगर का भी करेंगे तो इसको भी छोड़ देंगे तो रेट क्या आ जाएगा, के और केन शुगर का लेंगे। इतना ही है आपके चैप्टर, टेम्परेचर वाला मैंने बता ही दिया आपको ये उस वाले बुक में। तो इस वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ही दिया गया है। इसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, तो कल हम लोग देखेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे कल, है ना। बात समझ में आ रही है मैत्री, हेलो। यस सर। हाँ तो इसके ऊपर हम लोग कल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस करते हैं, कल यस इस सर। हाँ आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते भी रहिए। अपने बुक आपको मिला है ना, हाँ सर। जेई की बुक मिली है कि नीट की बुक मिली है आपको। ये की। हाँ उसमें वो आप सॉल्व करिए इसके ऊपर, और जो क्वेश्चन नहीं आए उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजिए तो मैं सॉल्व करूंगा, है ना। यस सर। ओके ओके बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।